अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, जैसे बहुत सारी मेथड कल बताए थे, और उसी में है स्प्लिट। ठीक है, प्रिंट, लास्ट इंडेक्स ऑफ वगैरह करके, और कई मेथड। स्प्लिट क्या करती है? सेपरेट करती है स्ट्रिंग को, ब्रेक करती है। जैसे आपने कर दिया वेलकम टू ड्यूकेट, ऐसा कर दिया। अब ये क्या है? पूरी एक स्ट्रिंग है, इसको दो पार्ट में आपको तोड़ना है, तीन वर्ड्स में आपको तोड़ना है। ठीक है, पहले वर्ड में वेलकम, दूसरे वर्ड में टू, तीसरे वर्ड में ड्यूकेट। तो आप करेंगे, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, इसको आप ब्रेक करेंगे बेस्ड ऑन दी, इसको करेंगे, मान लो वेर एक्स है, तो एक्स डॉट स्प्लिट बेस्ड ऑन सम स्पेस। स्पेस के बेस पे आप क्या करेंगे? उनको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ट्रिम क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है। ठीक है, ऐसे करके और कुछ मेथड्स हैं, वो यूज करते रहे। नेक्स्ट डेटा टाइप आ जाता है अपना बुलियन। बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप क्या करता है? ट्रू फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया 16, 16 हो गया था क्या? बुलियन डॉट, यहाँ पे फंक्शन F1 को आपने कॉल। ठीक है, यहाँ पे आपने किया वेर एक्स इक्वल टू, सपोज आपने ट्रू या फॉल्स जो भी किया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे टेक्स्ट टाइप ऑफ, टाइप ऑफ। ठीक है, आंसर आएगा बुलियन। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन डेटा टाइप क्या स्टोर करता है? ट्रू फॉल्स स्टोर करता है। ये ज्यादा मशीन के लिए होता है, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो कंडीशन के बेस पे वर्क करता है, काम करना है कि नहीं करना। ठीक है, उसके लिए ये ज्यादा यूज किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, यदि आपने ऐसा कर दिया तो ट्रू प्लस वन। आंसर बताओ। हम्म, आंसर आया true। तो इसमें ट्रू की इंटरनल वैल्यू होती है वन। ठीक है, फॉल्स की इंटरनल वैल्यू होती है, ठीक है, जावा में ट्रू की वैल्यू होती है ट्रू, फॉल्स की वैल्यू होती है फॉल्स ही। ट्रू की वैल्यू वहां पे आप वन नहीं कर सकते, फॉल्स की वैल्यू वहां पे जीरो नहीं कर सकते। बट जावा स्क्रिप्ट में क्या है? ट्रू की वैल्यू वन, ठीक है, ट्रू लिख दो आप तो भी वही है, वन लिख दो तो भी वो समझ जाएगा इंटरनल आप क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रू कहना। ठीक है, ऐसे। फॉल्स प्लस फॉल्स। ठीक है, आंसर। ठीक है, क्लियर है ना? ट्रू की वैल्यू वन, फॉल्स की वैल्यू जीरो, कंडीशन पे वर्क करते हैं।
जब भी हम जैसे कोई इफ या एल्स लगाए, ठीक है, तो इफ और एल्स का यहाँ का आउटपुट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स ही आता है। जो भी आप कंडीशन लिखते हो, इस कंडीशन का आउटपुट या तो ट्रू या तो फॉल्स आता है। यदि ट्रू हुआ तो इफ पार्ट विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट, ऐसा होता है। ठीक है। ये ना बैच। नेक्स्ट आता है डेटा टाइप, ये था थर्ड। ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। नेक्स्ट डेटा टाइप आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड मींस जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने फाइल, ठीक है, 17 अनडिफाइंड ऑर्डर। यहाँ पे आपने किया वेर एक्स, ठीक है, वेर एक्स, एंड देन आपने ट्राई किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, एक्स वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपने वैल्यू प्रिंट किया, ठीक है। प्रोग्राम को रन किया, चेक करते हैं, एक्स वैल्यू इज अनडिफाइंड, ठीक है। जब आप कंपाइल टाइम पे वैल्यू सप्लाई नहीं करते हैं, चेतना नाम है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे काम की चीज नहीं बता रहा हूँ क्या? तुम लोग क्या पैरेलली क्या किया करते हो? 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट हम लेट आते हैं, 40 मिनट बचता है, उसमें भी अगर इधर उधर हम कुछ पूछने चले गए तो 5 मिनट निकल जाता है। देख लो आधे घंटे बस, फिर उसके बाद लैपटॉप आपके पास ही रहेगा, रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी। अनडिफाइंड, जब आप कंपाइल टाइम पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू सप्लाई नहीं करते हैं, देन दैट इज अ, वहां पे क्या स्टोर होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस, ठीक है, बताओ फिर कोई अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड में डिफरेंस। सर जैसे अनडिफाइंड ये है कि मतलब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बट वैल्यू असाइन नहीं है, ये हो गया अनडिफाइंड। सर नॉट डिफाइंड मतलब कि मैंने डिफाइंड ही नहीं किया है। वेरी गुड। तो जब आप वेरिएबल बनाते हो और उसके अंदर वैल्यू सप्लाई नहीं करते, देन उसके अंदर क्या आता है, अनडिफाइंड, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने वाई कर दिया, ठीक है, यहां पे हमने किया वाई वैल्यू का, डॉलर वाई, ठीक है। तो ऐसा हमने किया, इधर आओ, रिफ्रेश करो, इधर गाया, चेक करो कंसोल में जाके, इधर आएगा एरर, ठीक है। कहाँ गया, वाई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जब आप कोई वेरिएबल को नहीं बनाते हो और उसको कॉल करते हो, उसकी वैल्यू को कॉल करते हो, देन वहां पे आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। जब आप वेरिएबल बनाते हो और उसके अंदर वैल्यू नहीं देते हो और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हो, तो क्या आता है, अनडिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट, नल। ये हो गया बुलियन, हो गया कंडीशनल ट्रू फॉल्स, बट स्मॉल में ध्यान रखना, जावा स्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव है। अनडिफाइंड
वेरिएबल डिक्लेयर्ड एंड वैल्यू नॉट सप्लाइड एट कंपाइल टाइम। ठीक है, नल मीन्स क्या हो जाएगा? नल हो गया, नल भी अनडिफाइंड की तरह ही है। ठीक है, फर्क ये है कि रन टाइम पे जैसे आपने अब रन टाइम पे क्या है, एक जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, अब उसको छोड़ दिया कस्टमर के ऊपर, वैल्यू देगा तो चली जाएगी, नहीं देगा तो नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसा करके आपने छोड़ दिया, तो वहां पे अनडिफाइंड नहीं हो सकता। अनडिफाइंड हो जाएगा मीन्स वो वैल्यू आ ही नहीं रही। बट यदि वो वैल्यू फिल कर दिया तो ठीक है। इसलिए यदि वो कंपाइल टाइम पे वैल्यू सप्लाई नहीं कर, रन टाइम पे वैल्यू सप्लाई नहीं करता, देन वहां पे स्टोर होता है नल। एग्जांपल के लिए, वेरिएबल डिक्लेयर्ड एंड वैल्यू नॉट सप्लाइड एट रन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज नल। ठीक है, जैसे हमने यहां पे क्या किया, वेर एक्स इक्वल टू फ्रॉम, यहां पे हमने किया इंटर सम वैल्यू। ठीक है, ऐसा हमने जो भी आपने ठीक है, प्रोग्राम को चेक किया। अच्छा, ये दूसरा वाला एग्जांपल हो गया अनडिफाइंड वाला। 18 नल एग्जांपल डॉट पीएचपी। कहाँ गया नल एग्जांपल? यहाँ पे आ गए, इसको रन किया, तो हमने कुछ नहीं फिल किया, है ना। प्रोग्राम को हमने रन किया, यहाँ पे हमने किया अमित, हमने किया ओके, आंसर आया। अच्छा, गलत कर दिया था, जो भी। ठीक है, दोबारा हमने रन किया, इस बार कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, तो वहां पे क्या जाएगा, ये वैल्यू जो जा रही है कहाँ पे जा रही है, रन टाइम पे जा रही है। वेरिएबल बना, जो वैल्यू होगी उस वेरिएबल में जाएगी रन टाइम पे, चाहे वो अमित हो या कुछ ना हो। तो जब कुछ नहीं जाएगी तो अनडिफाइंड नहीं जाएगा, क्या जाएगा, नल जाएगा। क्लियर है, तीनों क्लियर? तीनों क्या, पांचों ही क्लियर हो गए होंगे। इसको भी हटा देते हैं। पहला था नंबर फॉर दी न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। सेकंड था स्ट्रिंग और लिटरल्स। ठीक है, क्लियर है ये? ऑल दीज आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप, प्रिमिटिव टाइप डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। प्रिमिटिव क्या है, फिक्स है, रूल्स इनका फिक्स है, जो ये है वो वही रहेंगे। ठीक है, बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। ठीक है, आप इनको चेंज कर सकते, मॉडिफाई कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, पहला एरे, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा मैप। ऑल दीज आर कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, पहला इसमें से है एरे।
एरे क्या है बताओ फिर। एरे कि कोई और लैंग्वेज में पढ़े हो, वरना हम नाम बोले फिर हैं। वेरी गुड, यही डेफिनेशन मैं सुनना चाहता था। कौन है हाँ, क्या है एरे? होमोजीनियस एलिमेंट, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, ऐसे ही ना? सब लोग एग्री है इस डेफिनेशन से? और दूसरी डे और क्या है एरे के बारे में जानते हो आप? प्री डिफाइंड तो नहीं है। फिक्स इन साइज, ये कौन बोलेगा है? फिक्स इन साइज है कि नहीं है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, सेकंड इज अ फिक्स्ड इन साइज, है ना? होमोजीनियस मींस सेम टाइप, सेम टाइप है ना? मींस अगर एरे स्टोर करेगा तो फिर सेम टाइप को स्टोर करेगा, फिक्स इन साइज। ठीक है, चलो देख लेते हैं एरे बनाते कैसे। एरे को यूज किया गया, एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर कर रहा था, दो वेरिएबल दो वैल्यू स्टोर कर रहे थे, तो ऐसा कॉम्बिनेशन निकाला गया कि एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सके, ताकि अलग अलग आपको वेरिएबल वगैरह ना डिक्लेयर करना पड़े। इसलिए आपने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया फॉर एरे। ठीक है, एरे दो तरीके से बनता। यहाँ पे आपने किया 90, एरे एग्जाम्पल 01 डॉट, जैसे उसमें टाइम लगा था ना स्ट्रिंग में, बाकी में 5 मिनट में ही खत्म। वैसे एरे में थोड़ा टाइम लगेगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनमें टाइम लगेगा, देन उसके बाद जो फालतू के हैं, मतलब कम इंपॉर्टेंट है, फालतू नहीं कर सकते किसी को भी। तो वेर, कुछ भी आप नाम, प्रोडक्ट्स, ठीक है, वेर प्रोडक्ट्स, ऐसा करके आपको डिक्लेयर करना कंपल्सरी है। आप सोचो कि हम सिर्फ वेर प्रोडक्ट बताएं बनाएं और बत पूछे कि अब बताओ इसका टाइप क्या है, तो वो अभी बोले एरे है। हम ऐसा कर दें और पूछे कि प्रोडक्ट्स का टाइप क्या है और आंसर आए एरे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इतना आपका माइंड नहीं रीड करता। ठीक है, तो आपको डिक्लेयर करने के लिए या तो ऐसा करना, या कि फिर एरे ऑफ, ठीक है, तो ये कहलाता है एरे कंस्ट्रक्टर। या तो आप एरे कंस्ट्रक्टर लगाओगे, देन वो प्रोडक्ट्स का टाइप एरे होगा, या कि फिर आप ये लगाओगे, तब उसका टाइप एरे होगा। ठीक है, अदरवाइज आप ना लगाओगे और चेक करोगे उसका टाइप वैल्यू वगैरह स्टोर करोगे तो एरर आएगा। ठीक है ना, तो पहले आपको एरे को डिक्लेयर करना कंपल्सरी, दोनों में से एक तरीके से। अब चेक करते हैं कि आप लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि नहीं। हमने यहाँ पे किया, पहली डेफिनेशन क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, होमोजीनियस मीन सेम डेटा टाइप। 5, ठीक है, देन ट्रू, देन
हमने यहाँ पे कर दिया, है ना। चेक करते हैं, और भी कई वैल्यूज रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रोडक्ट, सारी वैल्यू स्टोर कर लिया ना। क्या हुआ, जबकि एक क्या है, नंबर, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है ना। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स है। चलो अगला, फिक्स इन साइज। एरे ऑफ टू, कितनी हमने साइज बनाई, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो पे हमने स्टोर किया, दो हमने किया, मतलब, हाँ, दो बॉक्स क्रिएट हुए। जीरो पे हमने स्टोर किया टीवी, ठीक है। वन पे हमने स्टोर किया लैपटॉप, ठीक है। अब अगर उससे ज्यादा स्टोर करेंगे तो आना चाहिए एरर, है ना। फोन, फ्रिज, और क्या, एसी, और वॉशिंग मशीन। तुम लोग सब शादी के सामान के लिए लिस्ट बना रखे हो क्या? हैं? याद रखियो बिल्कुल मुंह जुबानी। यार तो फिर तुम कुछ ज्यादा ही बोल देते हो। चलो, क्या हो रहा, क्यों, ये तो फिक्सिंग साइज है ना। है, अब जावा का दोस्त हो गए, अपोजिट नहीं है। बताओ बताओ जल्दी, आपकी दोनों डिफिनीशन गलत हो गई, गलत हो गई नहीं हो गई, प्योर प्रूफ चाहिए अभी। आपने एरे का साइज क्रिएट किया दो, मतलब दो बॉक्स क्रिएट हुए, आपने स्टोर कितना कर दिया, 6 वैल्यू, है ना। अभिषेक, हाँ एरे बताओ। में फ्लेक्सिबल डेटा मैनिपुलेशन होता है सर। क्या, सर एरे में डेटा का मैनिपुलेशन फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर आप एरे की डेफिनेशन बता रहे हैं, कहीं आपने पढ़ा है, मींस वो वहां पे वैलिड है, ठीक है। तो आप बोलेंगे इन माय टेक्नोलॉजी एरे इज दिस, ठीक है। उस डेफिनेशन को यूनिवर्सल ना बनाएं कि जो आपने पढ़ लिया वो पूरी दुनिया के लिए सेम है, ठीक है। सिचुएशन चेंज होती रहती है, ठीक है। जावा में अगर आपने कोई चीज पढ़ा, मीन्स वो जावा के लिए है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के लिए हो सकता है चेंज हो, पाइथन के लिए हो सकता है वो चीज चेंज हो, ठीक है। तो एरे यूज टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स, है ना। एरे इज डायनेमिक इन साइज,
बेस्ट एडवांटेज ऑफ राइटिंग क्रिएटिंग एरे इज टू रिड्यूसिंग द ओवरहेड प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये एरे इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द ओवरहेड प्रॉब्लम। अब ओवरहेड प्रॉब्लम समझाने पे आएंगे तो आज की क्लास बहुत कम पड़ जाएगी, आधा एक घंटा लग जाएगा। ओवरहेड प्रॉब्लम होता है जो कैसेट वगैरह होता है ना, सीडी डीवीडी, तो डेटा कई तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। पता नहीं, जैसे ये आपका सीडी डीवीडी, इसको छोड़ के मैं तुमको वो बताने लगूं तो बाकी लोग सब तुम्हारा मुंह रहे, 10 मिनट नहीं रुक सकते हो। सीडी डीवीडी होती है, ठीक है। तो इसके पहले चलता था टेप, छोड़ो हो गया टाउ। क्या है, रिगार्डिंग रिगार्डिंग देखना तुम लोग को, क्या इतना परेशान हो। बस ये जान लो, स्टोरेज का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पहले टेप चलता था, वो एक वे में एक लाइन में सारा डेटा स्टोर करता था। फिर आई डीवीडी, तो ये क्या करने लग गया, डेटा को स्टोर करता था, इसके फ्रेगमेंटेशन होते हैं अलग अलग, इसमें भी अलग अलग पार्ट, ठीक है। डेटा ऐसे स्टोर वगैरह होता था, ठीक है, ऐसे करके। तो वो जो एक इसमें हैमर रहता था, वो क्या करता, आर्म रहता था, वो क्या करता था, वो ऐसे ऐसे डेटा को रीड करता था। अगर इनकेस उसमें से कोई सा भी एक ब्लैंक हो जाए, देन आप उसमें कभी भी डेटा को फिल नहीं कर सकते। ये कहलाती थी ओवरहेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो एरे इस ओवरहेड प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये काम वो सारी टेक्नोलॉजी में करता है, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, डॉट नेट, सब में। तो वो साइज वाइज और होमोजीनियस जो है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बट जो उसका मेन एडवांटेज था कि एरे को बनाया क्यों जाए, तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, और ओवरहेड प्रॉब्लम जो सबसे मेन आती थी डेटा स्टोरेज की, उसको मैनेज करने के लिए एरे को क्रिएट किया, ठीक है। ऐसा करके एरे को बनाया। अब एरे के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस हैं, एरे के अंदर भी कई सारी मेथड्स हैं, जैसे कि टू स्ट्रिंग, जैसे कि टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करती है, सारा डेटा को प्रिंट करके देगी, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग, ये टू स्ट्रिंग क्या करती है, आपके सारे कंटेंट को ये कॉमा के बेस पे प्रिंट कर। नेक्स्ट है स्लाइस, स्लाइस ऑपरेटर कौन सा, ये क्या करता है, जो भी आप इंडेक्स वगैरह दे दिए, जैसे आपने दिया 0,2, मींस 0 और 2 के बीच, 0, 1, 2 के बीच में, 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक, इन दोनों को प्रिंट करके देगा। अच्छा, ये हमने बी आर नहीं लगाया, कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बी आर, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो स्लाइस क्या करता है, जो भी आप इंडेक्सिंग देते हैं, स्टार्ट एंड, स्टार्ट से स्टार्ट होता है और लेस देन एंड -1, ठीक है। इसी तरह आपका और भी कई ऑप्शन है। अच्छा, वो उसमें थे पीछे वाले में सब स्ट्रिंग करके, तो वो जो भी आप कैरेक्टर स्ट्रिंग में था वो पीछे वाले में, स्लाइस उसमें भी था। तो वो क्या करता है कि जहां पे आपने कैरेक्टर पोजीशन दे दी, स्लाइस और सब स्ट्रिंग में डिफरेंस भी कभी कभी पूछता है। तो स्लाइस में जब आप नंबर देते हैं तो वो उस इंडेक्स नंबर
और अगले वाले इंडेक्स नंबर के बीच की वैल्यू को बताता है। ठीक है। सब स्ट्रिंग भी नंबर लेता है, स्टार्टिंग एंडिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, जो भी आपने दे दिया वैल्यू, वहां से लेके जितना आपने नंबर दिया, जैसे आपने सब स्ट्रिंग किया, यहां पे आपने 1 किया और किया 4, तो 1 से लेके अगले 4 नंबर। ठीक है। या कि आपने कर दिया 3 to 4। अगर स्लाइस होता तो क्या करता, 3 से स्टार्ट होता और 4 के पहले, तो मतलब 3 वालों का प्रिंट करता। समझ आ रहा। मतलब अगर स्लाइस क्या प्रिंट करता, फ्रिज। सबस्ट्रिंग क्या करेगा, 3 से लेके 3 4 5, मतलब अगले 4 प्रिंट करेगा। समझ आ रहा। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता ऐसे करके। और हो गया ज्वाइन, स्लाइस, देन ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन आपको सेम कंटेंट किस वे में चाहिए, अभी सेपरेट हो रहे हैं बेस्ड ऑन दी, अभी ये सेपरेट हो रहे हैं कॉमा के बेस पे, है ना। तो ये सब मेथड अगर चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, एरे। अदरवाइज स्ट्रिंग में थोड़ी नहीं ये मेथड सजेस्ट करने लगेगा आपको, या कि आप एलिमेंट निकाले उसमें सजेस्ट करने लगे। जब वो समझेगा कि ये एरे है, तब उसके लिए एरे वाली मेथड बताएगा। ठीक है। तो वो समझेगा कैसे, जब आप ऐसे डिक्लेयर करो, या तो ऐसे या कि ब्रैकेट में। ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप एक साथ भी दे सकते हैं। ज्वाइन कर दिया आपने, तो ज्वाइन में आपने कर दिया सपोज करो ये। ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपकी आ रही हैं, समझ आ रहा। ज्वाइन मेथड क्या करती है, टू स्ट्रिंग सारा डेटा बाय डिफॉल्ट कॉमन। स्लाइस, जितना आप स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स देंगे, स्टार्ट टू एंड -1। ध्यान रहे कि लास्ट इंडेक्स पाइथन में सपोर्ट करता है, पाइथन में स्लाइस ऑपरेटर और अच्छा वर्क करता है। मतलब कि वो क्या करता है, अगर आप निगेटिव दे दिए, ठीक है, तो वो बैक साइड जाने लगता है। ठीक है। उसमें दो टाइप से इंडेक्सिंग होती है पाइथन में। जैसे अभी आपके नॉर्मल एरे वगैरह में कैसे इंडेक्सिंग होती है, ऐसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है। ऐसे है ना इंडेक्सिंग। तो पाइथन में ऐसे भी चलता है। ये हो जाएगा -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो यदि आपने माइनस इंडेक्स दे दिया, मीन्स वो सोचेगा ऊपर वाले के हिसाब से वो पीछे आ जाएगा। समझ आ रहा। बट जावा स्क्रिप्ट में आपका सिर्फ इतना ही है, सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग है ना। वैसे के लिए दूसरी मेथड ही बनी। ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइस ज्वाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें आता है फिल्टर, मैप, ये कुछ मेथड्स। ठीक है। इसी को हम एक काम ना करें, एक साथ ही लिख दें यहाँ पे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलो हटाओ, इस वाले में प्रोग्राम को छोड़ो, Ctrl+C। एरे में ही वो करेंगे, डायनेमिक टाइम पे कैसे एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट करते हैं। कौन पूछ रहा था कल, अमित तुम पूछ रहे थे। रन टाइम पे कैसे ही एलिमेंट क्रिएट कर देंगे, टेबल बन जाए, पहले कुछ नहीं हो। अगर वैल्यू 10 हो तो 10 के 10 टेबल बन जाए। वैल्यू 2 है, यहां पे आपने किया एरे एग्जाम्पल 02 डॉट,
ठीक है, ये हमने एक एरे बना ली। तो फिल्टर क्या करता है? फिल्टर इसमें से, जैसे मान लो फिल्टर करने के लिए नंबर ले लेते हैं, फालतू में ये सब लोग नंबर कर दिए, जैसे कि 32,000, 30,000, ठीक है। और ऐसे ठीक। तो फंक्शन वर्क करता है बाय कॉल बाय रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, यहां पे हम पास करते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमने बनाया, देन यहां पे हमने क्या डिसाइड किया? ठीक है, वैल्यू, वैल्यू। रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन, सपोज करो 50,000। ठीक है, ऐसा हम चेक करते हैं, आंसर आएगा। समझाते हैं इससे। ये फिल्टर क्या करता है? आपकी पूरी एरे में से फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, उसके अंदर वो फंक्शन के अंदर भी फंक्शन एक क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। इन दोनों में फर्क है। फंक्शन विद नेम, देन ब्रैकेट, देन दिस इज अ नेम्ड ब्लॉक, नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट दिस, इसका कोई नाम नहीं है। इस वाले फंक्शन का क्या नाम? फंक्शन, इसका कुछ नाम नहीं है, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो हमने जो यूज किया अभी वो क्या था? एनोनिमस फंक्शन। ऐसे नहीं समझ में आया तो पहले इसको अलग कर देते। ठीक है, जैसे यहां पे हमने क्या किया? फंक्शन बनाया, एक गेट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया। ठीक है, ये गेट डेटा क्या करेगा? एक वैल्यू लेगा। ठीक है, और वो वैल्यू को चेक करेगा, रिटर्न इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000, या कि लेस देन 50,000। ठीक है, ये हमने अलग से फंक्शन, ये लो। ठीक है, अब तो समझ आ गया ना? एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा? वैल्यू लेगा, और यदि वो वैल्यू 50,000 से कम है तो रिटर्न करेगा। कोई दिक्कत? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर करो किसके बेस पे? गेट डेटा के बेस पे, गेट डेटा के बेस पे। ठीक है, ऐसा गेट डेटा के बेस पे फिल्टर करो, चेक करो, आंसर आ रहा लेस देन 50,000। दोनों वर्क अभी सेम जैसे कर रहा। ठीक है, दोनों ही कोड आपके सेम है, चाहे वो लेस देन हो या हमने सेम लाइन पे लिखा। ठीक है, फर्क क्या है कि ट्राई करो कि जब आपको चीजें आने लगे उनको कम से कम लाइन में लिखो। ठीक है, यहां पे हम फंक्शन का नाम बनाए, देन उस फंक्शन को कॉल करें। वहां पे हमने क्या किया? ये देखो, फिल्टर किया, कंडीशन अपने आप लगा दी। ठीक है, फिल्टर फंक्शन, फंक्शन का कोई नाम नहीं। ठीक है, एक बार ही कॉल होगा। कैसे? ये एक वैल्यू लेगा, ये फंक्शन एक वैल्यू लेगा। ठीक है, ये उसकी
वर्किंग अंदर हो गई ब्रैकेट, ठीक है। रिटर्न करेगा इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन, या कि इसमें कर देते कोई नया कंडीशन लगा देते हैं, इफ द वैल्यू इज, इफ द वैल्यू इज मॉड्यूलस 2, मतलब 2 से डिवाइड हो रही, तो आंसर क्या आएगा? 32,000, 30,000, अच्छा सारे ही आ जाएंगे, है ना। कर देते हैं 5 से भी सारे ही आएंगे। 16 से हो सकता है, या फिर 8 से, 8 से, ठीक है। आंसर कौन से आएगा? 32 आएगा, और 54 भी आएगा, है ना, और 24 भी आएगा, ऐसा करके। समझ नहीं आ रहा? हमने ऐसा कर दिया। एक सेकेंड, क्या हमने नहीं किया? सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया क्या? इक्वल टू जीरो, कौन कौन सा आया? सारे ही 8 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, चलो, तो समझ गए ना कुल मिला के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर वर्किंग कर दी। जब भी आप फिल्टर करोगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन मैप, इटरेटर, फॉर लूप, इसी के अंदर ये भी बताएंगे, फॉर ऑफ, फॉर इन, ठीक है। ये हो गया, कमेंट कर दिए, चलो चेक ही कर लो। फॉर वैल्यू कुछ भी नाम कर सकते हो, बी इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आपने किया, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। चलो चेक करें। आ रहा। तो जब हम सारी वैल्यू हमने स्टोर किया इसके अंदर, ठीक है। देन हमने किया फॉर लूप, प्रोडक्ट में से वैल्यू निकालो, ठीक है। पहला तरीका तो वो हो गया, 0 1 2 3 4, है ना, वो कहलाते हैं लूप, और ये कहलाते हैं इटरेटर, ठीक है। ये कहलाते हैं इटरेटर, इन, फॉर ऑफ, ये कहलाते हैं इटरेटर, ठीक है। ये कलेक्शन को रन टाइम पे वैल्यू इटरेट कर करके वन बाई वन करके वैल्यू को निकालते रहते। लूप आपके अकॉर्डिंग चलता है, लूप और इटरेटर में डिफरेंस है, ठीक है। तो जब आप इन करते हैं तो वो क्या देता है? इंडेक्स। प्रोडक्ट्स में से क्या निकल के आ रहा वैल्यू के अंदर, ठीक है। जब आप ऑफ करते हैं, जैसे अभी आपने इन किया, तो क्या निकल गया? इंडेक्स, ठीक है। जब आप यहीं पे ऑफ करते हैं तो वैल्यू के अंदर क्या आता है? अरे वैल्यू के अंदर वैल्यू आई, ठीक है। तो ये क्या है? इटरेटर, ठीक है, इन ऑफ। देन अब आप चाहते हैं कि वैल्यू, मतलब कि इंडेक्स नंबर और वैल्यू दोनों आए, उसके लिए इन और ऑफ, ऑफ इन, उसके लिए आपने किया इन, ठीक है। तो आपने किया यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया। देन आपने यहाँ पे किया, टेक्निक अपना सकते हैं,
ऐसा कुछ जैसे कि प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू, प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, एट इंडेक्स नंबर वैल्यू इज दिस, ठीक है। तो मतलब ये इंडेक्स नंबर पे ये वैल्यू है, प्रोडक्ट्स ऑफ इंडेक्स हमने कर दिया, चेक करो, ठीक है, ऑफ इन इंडेक्स एंड वैल्यू, समझ में आ गया। तो ये कहलाता है इटरेटर, क्या कहलाता है, इटरेटर। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप ये अलग है, और ये क्या है, इटरेटर है, ये बारी बारी से वैल्यू को इटरेट करता है, ठीक है। रेस्ट करो, यहां तक कंप्लीट करके रखें।